अरे बाप रे, इतना सारा नारियल, इतनी सारी अर्जियां। कभी भी किसी देवी देवता के भरोसे मत रहो, कृपा के सहारे मत रहो। आपके विकार शांत होते हैं तो आपके विचार शांत होते हैं, और आपके विचार शांत होते हैं तो आपका मन शांत होता है, और जब आपका मन शांत होता है तो अनेकानेक सिद्धियां मिलती जाती। बागेश्वर धाम सरकार की सीताराम। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर यहाँ बागेश्वर धाम पटना करेतपाली प्रांगण में हनुमंत कथा में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी 5 दिनों से जो कथा हो रहा है, हम 5 दिनों से आपको दिखा रहे हैं। आज चौथा दिन है। पूरे ग्राउंड से हम आपको दिखा रहे हैं पूरा रिपोर्ट, क्या क्या यहाँ पर व्यवस्था है। दोस्तों आपके मन में एक प्रश्न होगा बागेश्वर धाम सरकार के बारे में, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में, जो पर्चा निकालते हैं या मन की बात जान लेते हैं, भविष्य की बात जान लेते हैं, लोगों के दुख दूर कर देते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग इसलिए मानते हैं कि किसी ने उनको बताया है, या आस्था के कारण मानते हैं, या भक्ति के वजह से मानते हैं, सच्चाई नहीं जानते। आज हम आपको सच्चाई बोलेंगे, सच्चाई क्या है। दोस्तों हमारा जो देश है एक धार्मिक देश के रूप में सदियों से रहा है, धार्मिक राष्ट्र। पूरी दुनिया भर में साइंस टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, पर हमारे देश में धर्म का आविष्कार हुआ। धर्म में बहुत सारे आविष्कार हुए, लोगों ने बहुत सारी खोजें की, और बहुत सारे तरीकों से खोजें की। बहुत सारे मार्ग थे, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, ध्यान मार्ग। और इसका जो लक्ष्य था अपने मन को साधना। अपने मन में जो बुराइयां हैं, राग है, द्वेष है, मोह है, अहंकार है, आदमी पूरी तरह से मोह से घिरा हुआ है, वासना से घिरा हुआ है, अहंकार से घिरा हुआ है। इतनी इंसान के अंदर बुराइयां हैं, हमारा मन इतना विच्छिन्न है, इतना भटक रहा है कि कभी भी हम मन से परे कोई शक्ति है उसे हम जान ही नहीं पाते। तो जैसे जैसे हम साधना करते जाते हैं, चाहे भक्ति योग की साधना हो, राम 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 करते हैं, या कृष्ण भजन गाते हैं, किसी भी भगवान की, हनुमान जी की भक्ति करते हैं, या फिर आप योग करते हैं, अष्टांगिक योग के जरिए आप आगे बढ़ते हैं, या फिर आप ध्यान करते हैं, भगवान बुद्ध के मार्ग पर शील समाधि प्रज्ञा के माध्यम से मन को वश में करते हैं, मन पर विजय प्राप्त करते हैं। तो जैसे जैसे मन वश में होता है तो आपके विकार शांत होते हैं, आपके विकार शांत होते हैं तो आपके विचार शांत होते हैं, और आपके विचार शांत होते हैं तो आपका मन शांत होता है, और जब आपका मन शांत होता है तो अनेकानेक सिद्धियां मिलती जाती है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। हमारे अंदर की कुंडलिनी शक्ति है वो भी जागने लगती है। आपको हम बता दें कि हमारा जो मन है, जो मन की ताकत है, वो 100 हाथियों के बराबर है। दोस्तों आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होता है, जब मन आपके वश में हो जाए तो 100 हाथियों के बराबर इसकी ताकत होती है। अगर मन आपके वश में नहीं होता है तो गधे के बराबर भी इसकी ताकत नहीं होती है, बहुत कमजोर होता है। हमें कहीं भी किसी भी पाप में डुबा सकता है, कभी भी निष्कृष्ट कर्म में डुबा सकता है, अगर मन हमारे वश में नहीं है। तो ध्यान के जरिए, भक्ति के जरिए, योग के जरिए, विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के जरिए हमारा मन वश में होता है। हमारा मन वश में होता है तो हमें सिद्धियां मिलती हैं, और जब हमें सिद्धियां मिलती हैं तो सारे जो चीजें हैं हमारे सामने दृष्टिगोचर होने लगती हैं, हम दूसरों के मन की बात भी जान लेते हैं। तो बागेश्वर धाम सरकार एक सिद्ध पुरुष है, इन्हें भी सिद्धियां मिली हैं, इस वजह से ये बातें जान लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, सिद्धियां मिलती हैं, सिद्धियां होती हैं। बस बागेश्वर धाम को कितनी सिद्धियां मिले हैं उसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। सिद्धियां की बात क्या किया जाए। जब आप संत के शरण में जाएंगे, बुद्ध की शरण में जाएंगे, कृष्ण की शरण में जाएंगे, तो हमेशा कहते हैं कि तुम सिद्धियों के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि सिद्धियां हमें भटकाती हैं। जैसे संसार में बहुत सारे आकर्षण के केंद्र होते हैं जो हमारे मन को भटकाते हैं, वैसे आध्यात्मिक जीवन में सिद्धियां हमको भटकाती हैं। संसार में मान सम्मान मिलता है, इज्जत मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है, वहाँ पर हम भटक जाते हैं। और फिर जो मुक्ति का मार्ग है हमारा, जो जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति का मार्ग है, जो वासना, अहंकार, लालच, क्रोध से मुक्ति का जो मार्ग है, उससे हम भटक जाते हैं। तो हमारा लक्ष्य सिद्धियां प्राप्त करना नहीं है, और बागेश्वर धाम सरकार सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए ये चीजें दिखाते हैं, कुछ लोगों पर ये ट्राई करते हैं ताकि लोगों की जो आस्था खत्म हो गई है,
लोग भौतिकवाद की ओर बढ़ रहे हैं, लोग सांसारिक सुखों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। वासना के सुख, लालच का सुख, जिसके अंदर स्वार्थ बहुत ज्यादा हावी हो गया है। भौतिक वस्तुओं को जो महत्व दे रहे हैं, उनको ये बात समझ में आए कि सिद्धियां भी होती हैं, देवी देवता भी होते हैं, भगवान भी होते हैं। लेकिन भगवान देवी देवता वो नहीं होते हैं जो हम मन से मानते हैं। जब मान्यताओं में हम मानते हैं, जब हम ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, मन को वश में करेंगे, तो हनुमान जी भी प्रकट होंगे। जब हम मन को वश में करेंगे तो राम जी भी प्रकट होंगे। ऐसे हम अज्ञानता के कारण राम की पूजा करते हैं। आप इस बात को समझिएगा। और लोग मानते इसलिए हम मान रहे हैं। जब आप मन को वश में कर लेंगे, आपके अंदर शक्ति, सुसुप्त शक्तियां जागृत होने लगेगी, तब आप रियल राम को जानेंगे, तब आप रियल गुरु नानक को जानेंगे, तब आप रियल बुद्ध को जानेंगे। तब आपके अंदर ज्ञान होगा, प्रज्ञा जागृत होगी। और जब प्रज्ञा जागृत होगी तो रितंभरा प्रज्ञा जागृत होगी, तो आपके सारे जो सुप्त जो शक्तियां हैं वो जग जाएंगी। आपके जितने भी अंतःकरण के विकार हैं उखड़ करके खत्म हो जाएंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। वही मुक्ति का मार्ग है, वही मोक्ष का मार्ग है, वही निर्वाण का मार्ग है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य ये है। तो इस बात को आप समझिए, हमारे जीवन का लक्ष्य न तो सांसारिक सुखों में आबद्ध होना है और न ही सिद्धियों में आबद्ध होना है। हमारे जीवन का लक्ष्य है मुक्त होना, जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होना, निर्वाण को प्राप्त होना। यही हम आपको मैसेज देना चाहते हैं। और जितना जल्दी आप अपने जीवन में इस चीज को समझिएगा, उतना जल्दी आपको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, सत्य के मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। वाह! हनुमंत कथा के 5वें दिन का दृश्य आप देख रहे हैं, बागेश्वर धाम पटना। आज लोग हवन कर रहे हैं और हनुमान जी की मूर्ति के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, अर्जी भी लगा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे बाप रे, इतना सारा नारियल, इतनी सारी अर्जियां, लग रहा है पूरा नारियलों का पहाड़ यहाँ पर बन गया है चारों तरफ। गजब, लाखों अर्जियां आप देख रहे हैं नारियल के रूप में, लाल कपड़ा में लौंग के साथ। और यहाँ पर देखिए लोग हनुमान जी की प्रार्थना कर रहे हैं मन ही मन। जय बजरंगबली। दोस्तों, यहाँ बागेश्वर धाम पटना में तरेतपाली प्रांगण में हनुमंत कथा में लाखों लोगों ने अर्जियां लगाई हैं। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति है, यहाँ पर लाखों नारियल बांधे हुए हैं, नारियल का पहाड़ खड़ा हो गया है। तो लोग किसी की कृपा के पर भरोसा करते हैं कि हनुमान जी की कृपा हो जाए, राम जी की कृपा हो जाए, संत की कृपा हो जाए, बागेश्वर धाम सरकार की कृपा हो जाए, हमारी बीमारी ठीक हो जाए, हमें ये मिल जाए। दोस्तों, आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आप गांठ बांध कर रख लो, गांठ बांध कर रख लो। कभी भी किसी देवी देवता के भरोसे मत रहो, कृपा के सहारे मत रहो। कुछ भी ना मांगो। तुम ईश्वर से मांगने जाओगे तो मांगोगे कि मुझे पुत्र दे दो, मेरी बीमारी ठीक कर दो, मुझे धन दे दो। कभी नहीं, ऐसा कभी मत करना। मेरे जीवन से सीखना। हमने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा है। गंभीर बीमारी हुई है तो कभी भी नहीं कहा कि मेरी बीमारी ठीक कर दो। तुम अगर ईश्वर से मांगना ही चाहते हो तो भक्ति मांगो, प्रेम मांगो, तुम्हारे मन के विकार दूर हो जाएं, तुम्हारे वासना, लालच, क्रोध, अहंकार से तुम मुक्त हो जाओ, तुम सत्य के मार्ग पर चलो। तुम ये मांगो, तुम जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो जाओ। तुम ये मांगो। बेकार की चीजें क्यों मांगते हो? तुच्छ चीजें क्यों मांगते हो? जो नष्ट हो जाएगी उसे क्यों मांगते हो?